15 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन पड़ रहा है नवरात्रि का 7वां दिन। और इस दिन की जाती है माँ कालरात्रि की पूजा। इस दिन आपको 7 लौंग अपने घर में इस जगह पर जलाना है। बहुत ही छोटा सा उपाय आपको 7 लौंग से रात के समय में करना है। आपके जीवन में कोई भी दुख है, कोई कष्ट है, वो आपके जीवन से दूर हो जाएगा। और माँ कालरात्रि की कृपा से आपके जीवन में अगर कोई आपका गुप्त शत्रु है, कोई नज़र दोष है, ऐसी कोई चीज़ भी अगर आपके जीवन में है, वो भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और माँ कालरात्रि की विशेष कृपा आपको मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में आप हमेशा सफलता को प्राप्त करेंगे। हमेशा आप अपने जीवन में आगे जाएंगे, कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं और चैत्र नवरात्रि में 7वां जो दिन होता है, यानी 7वीं जो नवरात्रि होती है, ये माँ कालरात्रि को समर्पित होती है। तो देखिए, शत्रुओं और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा जब आप करते हैं, उनसे कोई भी प्रार्थना करते हैं, सच्चे हृदय से अगर आप उनसे कुछ कह देते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, मांग लेते हैं, तो माँ आपके जीवन में कितनी भी बड़ी आपकी विश क्यों ना हो, मनोकामना क्यों ना हो, उसे पूरा कर देती हैं और आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं उन्हें तो वो हर लेती हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में 7 लौंग का जो उपाय आपको बताने वाले हैं, ये आपको नवरात्रि के 7वें दिन करना है। और साथ ही साथ ये उपाय जब आप करेंगे तो आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ माँ से प्रार्थना भी करनी है। अब बात करेंगे कि ये उपाय करना कब है, कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि और कौन से उपाय हैं जो कि आपको विशेषकर नवरात्रि के 7वें दिन ज़रूर करना चाहिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नवरात्रि के 7वें दिन विशेष कर करना है। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में अगर पितृ दोष है वो आपके जीवन से दूर होता है, कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है वो दूर होता है, कोई भी संकट है, कोई दुख है जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए, आपके जीवन का बड़े से बड़ा संकट दूर होता है जब आप नवरात्रि के 7वें दिन ये छोटा सा उपाय करते हैं। करना क्या है, आपको यहाँ पर आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। ध्यान रहे, जल आपको अपने घर का ही लेना है। और आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, जिसमें कि एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। अब ये 2 फूल वाली लौंग लेकर और 1 लोटा जल लेकर आपको महादेव के मंदिर में जाना है नवरात्रि के 7वें दिन। देखिए, जो व्यक्ति माँ कालरात्रि की पूजा करता है और साथ में महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है, उसकी पूजा अर्चना तुरंत सफल हो जाती है। वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में जो चीज़ चाहता है ना, उसे वो अपने जीवन में बहुत जल्दी मिल जाता है। तो महादेव के मंदिर में घर के आसपास जहाँ पर भी हो, वहाँ आपको जाना है। 1 लोटा अपने घर का जल महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है, उनको चढ़ाना है। और उसके बाद जब आप जल चढ़ा देंगे, 2 फूल वाली लौंग अपने सीधे हाथ में रखनी है, मुट्ठी को बंद करना है और अपनी मनोकामना महादेव से कहनी है, माता पार्वती का स्मरण करते हुए। और वो दोनों लौंग आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है अपनी विश कहते हुए। नवरात्रि के 7वें दिन अगर ये उपाय कर लिया, विश आपकी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितने भी लंबे समय से अटकी हुई क्यों ना हो, आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना को महादेव ज़रूर पूरा करते हैं। और माँ कालरात्रि की भी यहाँ पर आपको विशेष कृपा मिलती है। तो ये एक उपाय आपको विशेषकर नवरात्रि के 7वें दिन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। वैसे ये उपाय आप नवरात्रि में अष्टमी को, नवमी को हर दिन कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है, मतलब 7वें दिन कर लेते हैं। तो चलिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको नवरात्रि के 7वें दिन विशेष कर करना चाहिए। अब जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इसका लाभ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी ये विश है, हमारी ये इच्छा है, हमारी ये मनोकामना है, हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत से उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन विश पूरी नहीं होती है, हम जो जीवन में चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपकी विश, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपने अभी तक बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय है जो कि आपको नवरात्रि के 7वें दिन करना है। क्योंकि इस उपाय को अगर आप नवरात्रि के 7वें दिन करते हैं तो माँ कालरात्रि आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपके जीवन में वो कोई दुख नहीं रहने देती हैं, आपकी किसी भी विश को, कोई मनोकामना को अधूरा नहीं रहने देती हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लौंग लेनी है। कितनी लौंग लेनी है, या तो आप 21 लौंग ले लें या फिर 51 लौंग ले लें, 108 लौंग भी आप ले सकते हैं। उन लौंग की आपको माला बनानी है।
ठीक है ना। और ये माला आपको माँ कालरात्रि को, माँ कालरात्रि आपके घर के आसपास जहाँ भी माँ काली मैया का मंदिर हो, ठीक है ना, काली माता का, वहाँ पर आपको जाना है और ये लौंग माँ को अर्पित करनी है। अगर आपके घर के आसपास मंदिर ना हो, ठीक है ना, तो आप अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा के ऊपर भी ये लौंग उन्हें अर्पित कर सकते हैं, उनके गले में ये पहना सकते हैं। तो देखिए, जो व्यक्ति नवरात्रि के 7वें दिन लौंग की माला माँ को अर्पित कर देता है, माँ अपने उस भक्त की सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। तो कोशिश करें कि लौंग की माला उन्हें आप ज़रूर अर्पित करें। अगर आपके पास ऐसा है कि लौंग की माला आप अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो कोशिश करें कि माँ कालरात्रि के मंदिर में जाके या अपने घर के मंदिर में एक लाल फूल के साथ आप माँ को 4 लौंग ज़रूर अर्पित करें। मतलब एक फूल लेना है लाल रंग का, उसके अंदर 4 लौंग रखनी है जो कि टूटी हुई ना हो, और ये पूरा का पूरा फूल आपको माँ के चरणों में अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। तो ये उपाय करने से विशेष कृपा आपको माँ की मिलती है और आपकी कोई भी इच्छा को वो अधूरा नहीं रहने देती हैं, आपकी बड़ी से बड़ी विश भी पूरी हो जाती है। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, 7 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और उपाय को कैसे करना है, और कैसे ये 7 लौंग वाला उपाय आपके जीवन को बदल देगा, माँ की विशेष कृपा आपको दिला देगा, जिसके बाद आपके जीवन में अगर कोई भी शत्रु बाधा है जो आपके काम को बिगाड़ रहा है, अगर कोई नज़र दोष है जिसके चलते आप जीवन में परेशान हैं। देखिए, नज़र दोष के चलते भी व्यक्ति अपने जीवन में कर्जे में फंसता है, उसके घर में किसी न किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कोई ना कोई व्यक्ति घर में बीमार मिल जाएगा, अधिकतर उस घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत होगा, जहाँ पर नज़र दोष और शत्रुवादा ये सारी चीज़ें क्योंकि व्यक्ति को इफ़ेक्ट करती हैं, इनका असर सीधे सीधे व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है और घर में हमेशा आपको उस घर में कलेश देखने को मिलता है। तो आपके जीवन में अगर आपको नहीं पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन आप परेशान हैं अपने जीवन में, तो आपको बहुत ही छोटा सा 7 लौंग का उपाय नवरात्रि के 7वें दिन करना है। तो नवरात्रि का 7वां दिन और 7 लौंग वाला उपाय ये आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन में एक चमत्कारी प्रभाव और बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसका आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 7 फूल वाली लौंग लेनी है, एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, क्योंकि कभी भी हम माँ को लौंग अर्पित करते हैं, किसी भी पूजा पाठ में कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो खंडित नहीं लेते हैं, ठीक है ना। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, 7 लौंग लेनी है, एक कपूर का टुकड़ा लेना है थोड़ा बड़ा सा। अब साथ ही साथ आपको क्या करना है, या तो मिट्टी का एक दीपक लेना है, अगर पीतल का कोई बर्तन है तो पीतल का बर्तन ले लें, पीतल की चिरागी आती है जिसमें आप अपने घर में पूजा करते हैं वो आप ले सकते हैं, पीतल की कटोरी ले सकते हैं, पीतल की प्लेट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, 7 फूल वाली लौंग एक एक करके रखनी है, ठीक है ना। एक लौंग पकड़ेंगे, अपनी मनोकामना बोलेंगे, माँ का स्मरण करेंगे, माँ कालरात्रि का ध्यान करेंगे और एक लौंग उस कटोरी में रख देंगे। घी में डुबा डुबा कर आपको एक एक लौंग रखनी है और सारी लौंग, 7 लौंग के ऊपर आपको अपनी विश मनोकामना माँ से कहनी है, उनसे प्रार्थना करनी है। इसके बाद जो आपने कपूर लिया है एक, वो कपूर भी आपको उन्हीं 7 लौंग के साथ रख देना है और ये आपको अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने जलाना है। तो देखिए, ये उपाय आप ध्यान रहे कि आपको नवरात्रि के 7वें दिन करना है और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद करना है, क्योंकि माँ कालरात्रि की जो हम पूजा अर्चना करते हैं वैसे तो पूरा दिन ही बहुत उत्तम होता है, लेकिन अगर सूर्य अस्त होने के बाद कर लेते हैं तो और उत्तम होता है। तो अपने घर के मंदिर में भी ये उपाय आप कर सकते हैं, घर के आसपास अगर कहीं मंदिर है वहाँ जाकर भी आप कर सकते हैं। तो 7 लौंग घर में अगर आपने इस तरह से जला दी अपनी मनोकामना कहते हुए, आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी, आपके जीवन में इतना धन, इतना सुख, इतनी समृद्धि आपको मिलेगी कि कभी भी आपके घर में उसकी कमी नहीं होगी। तो इसी के साथ आपको बता दें कि आप माँ को एक लाल फूल ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि उन्हें लाल फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे से उपाय आपको समझाने का, बताने का प्रयास किया है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्दी उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। हमेशा की तरह आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में आपको जयकारा लगाकर जाना है। आज हर हर महादेव आपको लिखना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।